हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी बिटकॉइंस की मार्केट कैप जो इस वक्त बहुत तेजी से आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले वक्त के अंदर और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी और इतनी बढ़ेगी कि लास्ट के आखिर तक, यानी कि 4 महीने तो गुजर चुके हैं जी, अप्रैल। अब ये जो 8 महीने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी बिटकॉइंस के लिए भी और पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो बाई कर रहे हैं और मौका दिया था जी मार्केट ने। 60,000 के लेवल भी बिटकॉइन का प्राइस गया था जी, 70,000 के ऊपर भी गया था जी और कई दिन तक आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 70,000 तक। तो ऐसे में क्या लोगों ने बाई नहीं किया होगा जी? लोगों का मतलब यहाँ पर है जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बायर्स। तो उसमें कुछ डेटा निकल कर सामने आया है जी ब्लैक रॉक ने। तो ब्लैक रॉक ने तो भैया तबाही मचा रखी है जी इस वक्त। सिर्फ लास्ट 10 दिन के अंदर $1 बिलियन की वैल्यू से ज़्यादा बिटकॉइंस को इन्हें बाई कर लिए हैं जी। देख रहे हैं 22 अप्रैल को भी 3,240 बिटकॉइंस बाई कर लिए हैं जी। ठीक है, 520 बिटकॉइन बाई किए जी 21 तारीख को। ये आप देख सकते हैं पूरा डेटा निकल कर यहाँ पर आ रहा है जी सामने। तो कम से कम जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जी, कम से कम बिटकॉइंस अगर मरे से मरा भी हुआ तो 90,000 के लेवल के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से जाता हुआ दिख सकता है। और सब कुछ नॉर्मल हुआ और बढ़िया रहा जी तो 62% भी प्राइस यहाँ से बढ़ जाए और तकरीबन 1 लाख के लेवल को क्रॉस कर जाए जी बिटकॉइन, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो हमको दिख भी रहा है। और ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि बहुत सही चीज़ें होने वाली। क्लैरिटी एक्ट, ठीक है, वो अपने आप में है जी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो बिल आने वाला है जी रेगुलेशंस, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जी। हांगकांग ने भी एंट्री बना ली भैया, अब तो $790 मिलियन की वैल्यू के बराबर भैया इन्होंने बाई कर लिए। यूरोपियन कंट्री तो अलग है ही, अमेरिका अलग है ही, लेकिन अब एशियन कंट्री के अंदर जी बिटफायर अपनी बिटकॉइन की पोजीशन को बना रहा है जी यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक रॉक और स्ट्रेटेजी के अंदर तो फाइट चलती रही थी भैया, नंबर 1 कौन बनेगा जी होल्डिंग के हिसाब से, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब हांगकांग ने भी अपनी एंट्री यहाँ पर बना ली है। भैया बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था जी एफटीआई और उसके मालिक सैम बैंकमैन फ्राइड। ठीक है, तो अगर वो जेल में नहीं जाते, सब कुछ नॉर्मल चला रहता थी और इस वक्त अगर वो आप देखें तो वो तकरीबन $100 बिलियन के भैया आदमी होते जी। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपने आप में जी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस होती, लेकिन सब कुछ ख़राब कर दिया क्योंकि इन्होंने जो जो क्रिप्टो करेंसी को बाई करके रखे थे तो आज की डेट में उस पोर्टफोलियो के हिसाब से जो मैनेज करते थे जी उस वक्त, तो आज उस पोर्टफोलियो की वैल्यू तकरीबन $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी होती। और बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 साल बिटकॉइन का प्राइस डाउन रहा हो, क्योंकि 2025 के अंदर भी आप देखेंगे कि 6% का डाउन था जी अगर एंड टू एंड क्लोजिंग देखी जाए। लेकिन 2026 स्टार्ट हो गया और 2026 के अंदर भी बड़े पैमाने के ऊपर तक डाउनफॉल है। लेकिन अभी यहाँ से कहानी अगर सब कुछ सही चलता है, ठीक है, तो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और 2 बार शायद, ठीक है, हो सकता है जी, क्रिप्टो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल लगातार बिटकॉइंस ने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव रिटर्न दिया हो। और 2011 के अंदर सतोशी नाकामोटो लास्ट टाइम कम्युनिटी के सामने थे जी अपने मेल्स के ज़रिए से या अपने ईमेल जो भेजते थे कम्युनिटी को। तो अप्रैल 23 2011 के अंदर लास्ट उन्होंने ये मैसेज दिया था। उसके बाद ये बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गया और आज तक पता ही नहीं चला कि सतोशी नाकामोटो कौन था जी बंदा। ठीक है, फेड चेयरपर्सन, ठीक है, आप देख सकते हैं पॉवेल साहब ने अब तो बैंकों को भी खुली छूट दे दी कि भैया आप बिटकॉइन के अंदर सर्विसेज दे सकते हैं जी। क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी आप देख सकते हैं परमिशन मिल गई कि आप बिटकॉइन को यूज़ कीजिए जी, आप इथेरियम को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो फेड ने भी, जैसे यहाँ का आरबीआई है, ठीक है, यहाँ तो आरबीआई तो सामने आता नहीं जी कि हाँ जी हम तो, वो तो बिल्कुल एक नेगेटिव विलन बनकर आता है जी बिटकॉइन के सामने। लेकिन फेड ने, ठीक है, यहाँ पर बिटकॉइंस को फुल छूट दे दी है कि हाँ जी फ्री टू प्रोवाइड सर्विसेज टू बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री, यानी कि बैंक चाहे तो सारे काम कर सकते हैं, उनका मन करे करे, उनका मन करे नहीं करे, लेकिन हमने परमिशन दे दी है, बैंक जो चाहे कर सकते हैं जी क्रिप्टो को लेके। सेनेटर है जी अमेरिका की, ठीक है, तो इन्होंने तो कह दिया है कि भैया सेंथिया, इन्होंने तो कह दिया है कि बिटकॉइन जिस तरीके से मूव कर रहा है, जो आज की डेट में 2.7 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, यहाँ से 200 ट्रिलियन की मार्केट कैप होगी। अभी नहीं होगी जी, आने वाले 20 साल के अंदर हो जाए या आने वाले 15 साल के अंदर हो जाए, लेकिन सेनेटर बोल रहा है, ठीक है,
तो कुछ होगा जी इसकी बात के अंदर दम। ठीक है, तो सोचिए ना कि अगर आप 200 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो जाता है जी, समझ रहे हैं, तो कितना गुना प्राइस बढ़ जाएगा जी आपका। अगर ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन भी अगर आप हम समझ लें इस वक्त, तो 30 गुना तो 100 ट्रिलियन पर ही हो जाएगा। 90 ट्रिलियन की अगर मार्केट कैप पहुंचती है तो जो अमाउंट आज की रेट में आपका लगा हुआ है तो 30 गुना, समझ रहे हैं जी, 30 गुना। और ये तो बात कर रही है कि भैया तकरीबन 70 गुना होने की बात हो रही है जी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट के अंदर तो मैनिपुलेशन भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं ट्वीट निकल कर सामने आया था कि कुछ ही घंटों के अंदर भैया, क्योंकि लिक्विडिटी की तो खानी है ना, एक्सचेंज को सब पता है और बड़े बड़े प्लेयर्स को पता है कि कहाँ पर लिक्विडिटी लगी है जी, कहाँ पर अपने प्राइस को लेके जाएं कि शॉर्ट आप देख सकते हैं लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, और कितना प्राइस नीचे गिराएं कि जो लॉन्ग की पोजीशन है जी वो लिक्विडेट हो जाए। तो एक एक घंटे 2-2 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं बिटकॉइंस के अंदर कितनी बड़ी एक हज़ार डॉलर नीचे गिर जाता है जी बिटकॉइन का प्राइस कुछ ही मिनटों के अंदर, और कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि 1000 डॉलर फिर दोबारा से आ जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकल कर सामने आ रहा है जी बिटकॉइन को लेके, क्योंकि बिटकॉइंस अगर रिकवर हो जाता है जी अपने बॉटम से, अभी आपने देखा इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन 60,000 के लेवल के ऊपर चला गया जी, 61,000 के लेवल के ऊपर। तो 61,000 के लेवल से आप देख सकते हैं कि 79,000 के लेवल की तरफ ये जा रहा है। तो यानी कि 30% इंक्रीमेंट हो गया। तो हिस्ट्री के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 30% अगर रिकवर हुआ है तो फिर प्राइस नीचे चला जाए। अगर 30% वो रिकवर कर गया तो फिर और लंबी एक रैली हमको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये भी अपने आप में है जी बहुत बड़ी एक बात जो बिटकॉइंस को इस वक्त और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन आप देखेंगे कि 28% रिकवर हो गया है। अब माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी को आप कैसे भूल सकते हैं। तो इस वक्त तो भैया वो इतनी ज़्यादा हाई फाई हो गई है, ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हैं गूगल जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। और बिटकॉइन का जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जिस तरीके से अभी इन स्कीमें निकाली हैं जी, 1 महीने में 2 बार डिविडेंड देगी, ठीक है, और बड़े पैमाने के अंदर इस चीज़ को देखकर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो उस इन्वेस्टमेंट से बिटकॉइंस को बाई कर रहा है। ठीक है, तो इनके पास तो भैया इतने ज़्यादा बिटकॉइंस है कि सबसे नंबर 1 अगर कोई कंपनी है जिसने इतने बड़े पैमाने के ऊपर किसी चीज़ को बाई कर रखा है, यानी कि बिटकॉइंस को बाई कर रखा है, वो है जी माइकल सेलर की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी। माइकल सेलर का एक और जी बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आज ये इंटरव्यू हो रहा था, इसके अंदर ये कहा है कि भैया मेरे तो कोई ना बीवी है ना कोई बच्चे हैं जी। ठीक है, ठीक, तो मैं अकेला हूँ जी, आई एम सिंगल। ठीक है, और अगर मेरे को कल की डेट में कुछ हो जाता है तो मैं अपने बिटकॉइंस जो मेरे पास है जी, मेरी कंपनी जो आप देख सकते हैं 8 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस लेके बैठी हुई है जी, तो सारे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, उनका कोई एक्सेस होगा। ऐसे जैसे सतोशी नाकामोटो ने मिलियंस ऑफ टोकन्स आप देख सकते हैं उनके वॉलेट में पड़े हुए हैं जी। ठीक है, उनका कोई एक्सेस नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी क्वान्टिटी 21 मिलियन आ रहे हैं और 1 मिलियन तो आप देख सकते हैं सतोशी नाकामोटो लेके बैठे हैं, और इनकी भी प्लानिंग आप देख सकते हैं कि यही है जी माइकल सेलर की कि 1 मिलियन तक ये बिटकॉइंस को बाई करेंगे। उसके बाद क्या होगा जी, कल की डेट में उनको कुछ हो जाता है तो वो इनके मरने के बाद, ठीक है, वो एक तरह से आप देख सकते हैं कि डेड हो जाएंगे जी, एक तरह से ऐसे वॉलेट में होंगे जहाँ से वो एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे हैं जी कितनी बड़ी एक स्टेटमेंट हो जाती है। ये बड़े पैमाने के अंदर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को कोई इनके बिटकॉइंस को छू भी नहीं सकता जी। मैं गया, जब तक मैं हूँ तो इनके पास ताकत है जी मूव करने की, जब ये चले जाएंगे तो बिटकॉइंस फ्रीज हो जाएंगे जी, आप ये समझिए। और जितनी भी सैंक्शन अमेरिका ने जिन कंट्रीज़ के ऊपर लगा रखा है तो वो आज के डेट के अंदर बड़े पैमाने के अंदर बिटकॉइंस के अंदर ट्रेड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे ईरान आपने देखा करता है जी, ठीक है, रशिया भी आप देख सकते हैं कल की डेट में स्टेटमेंट निकल कर सामने आया था कि वो भी डील कर रहा है जी अब बिटकॉइंस के अंदर। ठीक है, तो ये थी जी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बिटकॉइंस के रिगार्डिंग के क्या अभी बैक एंड के ऊपर चल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर बिटकॉइंस के अंदर जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो अपनी एंट्री बना रही हैं, जो उनको पता है कि कहाँ पर बिटकॉइंस को बाई करना है, कहाँ पर बिटकॉइन को ये करेंगी जी सेल। और इसमें तो बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बाई करेंगे और सेल ही नहीं करेंगे, जैसे है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।